क्या हो गया कि गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप, आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। तो हम रात में गांव में आ गए थे, हमारी फुल फैमिली गांव में आई हुई है, सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। मेरा काम है कपड़े धोने का, तो मैं तो अभी कपड़े धोऊंगी अपने। और इस बार देवताओं पर जा रही है आंटी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चला जाता है देवताओं पर। किसी साल मैं चली जाती हूँ, किसी साल छोटी देवरानी, किसी साल मम्मी। और पहले जब हमारी माँ जी थी जिंदा तो माँ जी चली जाया करती थी। हमारी माँ जी अभी 2-3 साल पहले डेथ हुई है, तो पहले माँ जी चली जाती थी। तो इस बार तो आंटी जा रही हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा कि तेरी आंटी चली जाए, क्योंकि हमारी गाय ने ना दूध दिया था तो उसके भी दिए ये नहीं जले थे, तो हम उसके भी दिए जलाएंगे आंटी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सबका क्या क्या कर रहे हैं। कोई नाश्ते में लगा हुआ है, तो पोछा तो जो हमारी एक पोछा लगाने वाली लगाई हुई है उसने ही लगा देता। तो नीचे बहुत सारे अभी आदमी बैठे हैं, तो मम्मी कह रही है कि नीचे तो तू सफाई वफाई करे। तो देखूँगी मैं सफाई करके आऊँगी या फिर देखते हैं कैसे होगा, कि फेस्टिवल पे तो हर जगह सफाई ही होनी है। तो आपको दिखाऊंगी मैं आज हम किस तरह से अपना फेस्टिवल मनाएंगे। आराम से क्या होगा? उधर भून गया हूँ इसमें। और मम्मी ने कपड़े मशीन में धोने के लिए डाल दिए। और चाचा मम्मी की हो रही है बहस अब इस बात पे कि मैंने ना, मेरी जेब में 2000 रुपये थे और चाचा मम्मी को झूठ मूठ बका रहे हैं। और मम्मी ढूंढने में लगी हुई हैं कि, और चाचा की जेब में थे 20 रुपये। तो मम्मी ढूंढ रही है। मम्मी ने पूरी मशीन का धोने में ढूंढ दिया और चाचा ने अब बताया मम्मी को जाके कि वे 20 रुपये थे। तो यहाँ मैं बच्चों को बना रही हूँ थोड़े से पराठे जो कम पड़ गए थे। मेरी देवरानी ने वैसे सुबह नाश्ता बना दिया था, तो उसमें थोड़े बहुत बच्चों के पराठे कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने उनके पराठे मैंने बना दिए, क्योंकि वो अक्की को सुला रही है। और ये कपड़े मैं धोने के लिए ले जा रही हूँ। अब मेरा तो काम कपड़े धोने का ही है, और कुछ कपड़े तो मैं धोऊंगी हाथ से, क्योंकि कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि इसके बाद लाइट भी चल जाएगी, क्योंकि लाइट का भी कुछ भरोसा नहीं होता। वैसे आज तो फेस्टिवल है दिवाली का, हो सकता है मम्मी कह रही हैं कि आज पूरा दिन भी लाइट आ जाए। तो चलो मैं धो लेती हूँ अपने कपड़े, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी मेरी देवरानी वगैरह कर लेंगी। ओए और अब आंटी जा रही है देवताओं पर दिए जलाने के लिए, और ये लेके जा रहे हैं। और इस बार हम लड़ियाँ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा इस बार सभी का, हमारा क्या पूरी मोहल्ले का ही हमारा त्यौहार फीका रहे। क्योंकि हमारे धनतेरस वाले दिन हमारे यहीं पे पड़ोस में ही गली में ही एक की डेथ हो गई, और वे यंग ही थे, ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी। इस वजह से सब फेस्टिवल ऐसे ही मना रहे हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा खुशी भी नहीं है। किसी ने अपने घर पर लड़ियाँ वगैरह भी नहीं लगाई और कुछ ज़्यादा खास तैयारी भी नहीं करके रखी। और आज ही था उनका तीजा, और इसीलिए यहाँ पे सभी देवताओं पे सबके सब लेट जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, क्योंकि अब बज गए हैं 12:30। वैसे तो देवताओं पे सुबह सुबह आ जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट निकले। आंटी सुबह तो तैयार हो गई थी, लेकिन किसी ने बताया कि आज तीजा है, तीजा और हवन होने के बाद ही देवताओं पे जाया जाएगा। और ये हैं हमारे बड़े देवता, जिस पे आंटी इस पे यहाँ सबसे पहले दिया जलाया जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या जो पास ये सारी हैं पास की औरतें, ये भी बड़े देवता पे ही सबसे पहले बड़े देवता को ही पूजती हैं, और उसके बाद जाएंगे हम अपने देवताओं पे, क्योंकि आंटी इसके बाद ही निकलेंगी वहाँ पे। और यहाँ पे आंटी कर रही हैं अपनी ये पूजा पाठ देवताओं की। और देवताओं को पूजने के बाद आंटी इसके बाद जाएंगी भूमिया पे। और भूमिया के बाद बस आंटी तो अपना आके खाना वाना खा लेंगी, क्योंकि आंटी ने व्रत नहीं रखा है, व्रत रखा है मम्मी ने। क्योंकि मम्मी शाम को लंगरी वगैरह देने जाएंगे, जोड़ पे दिया वगैरह, पान, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं, लौंग वगैरह। इतना तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या जाता है उसमें, लेकिन मम्मी ने रखा हुआ है अमावस्या का व्रत।
और मम्मी शाम को ही खाना खाएंगी। आंटी तो अभी खा लेंगे लेकिन मम्मी नहीं खाएंगी खाना, मम्मी व्रत रखती हैं। और मम्मी नहीं आती क्योंकि मम्मी को ना बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मम्मी नहीं दिया जलाने के लिए आती। तो मम्मी ने आंटी को ही भेज दिया इस बार कि तुम ही जाकर दिया जला लाओ। और जो हमारी गाय भी आई थी उसके भी दीपक नहीं अभी तक जले थे देवताओं पे हमारे। और यहाँ पे पहले से ही हमारी चाची वगैरह जो हैं, ताई जी वगैरह, वे दिए जला रही हैं। इसके बाद आंटी दिए जला लेंगी क्योंकि यहाँ पे एक की ही बैठने की अच्छे से जगह है। और साथ में मेरे हस्बैंड आए हैं, आंटी के साथ इन्हें बाइक से लेके आए हैं क्योंकि हमारे जो देवता हैं उनका रास्ता थोड़ा आगे जाकर ना पतला हो जाता है, तो वहाँ से गाड़ी का रास्ता तो है नहीं। वैसे हमारे देवता घर से काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो यही लेकर आए हैं बाइक से आंटी को। और कितनी जगह जाना? और इस बार तो गोवर्धन भी एक दिन छोड़ के है क्योंकि कल है सूर्य ग्रहण, और उसके बाद गोवर्धन उससे अगले दिन है। और वो भी हमारे यहाँ मनाई जाती है, जो गाय के गोबर से बनता है। गाय के गोबर से मम्मी वगैरह ही बनाती हैं, तो उसका व्लॉग भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और ये व्लॉग भी मैंने छोटा ही रखा है, और ये मैंने अपना दीपावली का जो व्लॉग है 2 पार्टों में रखा है। और ये आंटी देखो यहाँ पे जला रही हैं अब दिए वगैरह। और इस बार तो हमारी भी छुट्टियाँ एक दो फालतू हो गई क्योंकि हम 2 दिन ही रह के जाते हैं, दिवाली और गोवर्धन। और इस बार तो हमने फिर 1 दिन की छुट्टी और लेनी पड़ी क्योंकि भैया दूज वगैरह की छुट्टी तो इनकी होती नहीं, तो हम बस गोवर्धन वाले दिन ही शाम को निकल जाएंगे अब तो। और ये देखिए आंटी अब दिए वगैरह जलाने के बाद घर पे आ गई, तो उसके बाद घर से थोड़ी आग वगैरह लेके और तब जाएंगे भूमिया पे। और यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इनका नाश्ता भी रखा हुआ था क्योंकि आंटी के साथ ही चले गए थे, तो इन्हें नाश्ता भी लेट किया। चाचा जी भी कहीं काम वगैरह से इधर उधर गए हुए थे, तो ये दोनों ही रह गए थे नाश्ता किए बगैर। और ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और ये तब तक मेरे कपड़े वगैरह सूख गए हैं और मैं हमारा सबका नहाना धोना सब कुछ हो गया है। और बस अभी बालों में कंघी वगैरह नहीं किया, तब तक अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चे इधर उधर पटक देंगे कपड़े ये, तो मैं इन कपड़ों की तह वगैरह करके अपना सेट करके सब कुछ कपड़े रख दूँ सबके। अरे सोम चाचा आ गए हैं। राम राम। चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटे। स्पेशल आया ना। नहीं नाम देके कहा कि अंजलि जी को देगा। और अब हो गया शाम का टाइम क्योंकि त्यौहार का जो खाना वगैरह है टाइम से बनता है, तो ये अपने ये देवरानी वगैरह हैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई हैं। और शाम के खाने में हम बना रहे हैं गोभी, रायता, हलवा और पेठे की सब्जी। और मैं तब तक अक्की को रख लूँगी क्योंकि वो भी शाम को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और दिए वगैरह लगा दूँगी। क्या हो गया अक्की? थोड़ी सूजी मिला लो, व्हाइट कलर है, थोड़ी सूजी मिला। ये है तो व्हाइट कलर कम है। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे पास कलर्स और गाइस इसमें ना देखो कुछ ना चमकीली टाइप की आई है। अरे ओ इधर दिखा दे मेरी माता। नहीं देख चमकीली लेवल क्या आ रहा है, देख इधर। अबे यो देख ऑरेंज सा कलर डाल रहा है। हकी बाबू है। आपका सब शांत हो गया ना, सदिया के पास जाना। हेलो गाइस। सूजी ले ले, सूजी से पतली रहेगी। हेलो गाइस। मैं कह जैसे सूजी ले लो, कंफर्ट है व्हाइट कलर ज्यादा हैप्पी चाहिए। दिवाली। जेब में हैप्पी दिवाली। तू निकालना फिर उसे ससुरा के। मम्मी क्या करती घूम रही? तो यहाँ पे कर रहे हैं हम अपनी रंगोली की तैयारी। मैंने अपनी बिटिया से बोला था कि रंगोली बना लेना, लेकिन ये थकी हुई थी, तो दोपहर में दोनों की दोनों पढ़ के सो गई थी। तो मैं साथ में इनके साथ हेल्प करवा रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया है, तो इनके साथ लग रही हूँ। मैंने अपनी छोटी देवरानी से बोला था, तो वो बोल रही थी कि अब तो खाने का टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत आके हेल्प करवा देगी अभी बीच में आके वो।
तो हमने इस तरह से देख रंगोली बना रहे हैं कटोरी लेके, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं है रंगोली बनाने के लिए हम झटपट ही बना रहे हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा हमें इसका सामान मंगवाना था रंगोली का, वो हम मंगवा नहीं पाए और फिर अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि यहीं पे पास में इस तरह का हो गया हमारे पड़ोस में, तो फिर मन भी नहीं था हमारा कुछ। और गाइस बस इस ब्लॉग को तो हम यहीं पे थोड़ी देर में ही एंड कर देंगे, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली पे कुछ स्पेशल करते हैं, हमारे गेम खेला जाता है। तो मैं अगर दिखाऊंगी वो गेम हमारे यहाँ किस तरह से खेला जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे आप ज़रूर देखना। और ये देखिए लग रही है तैयारी करने जल्दबाजी में फटाफट से, तो मैंने देवरानी को बुला लिया कि थोड़ा बहुत जल्दी से बनवा दो, क्योंकि हमारी रंगोली पूरी हो जाएगी। फिर मुझे इसके बाद दिए वगैरह भी जलाने हैं, तो हमने इस बार बस दिए ही जलाएंगे, क्योंकि झालर वगैरह नहीं लगाई हमने, डेकोरेशन नहीं की। झालर तो हमारे पास बहुत सारे रखी हुई हैं, क्योंकि हम हर साल डेकोरेट करते हैं अपने घर को, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। तो हम थोड़े से दिए अंदर ही लगा के रख देंगे, बाहर भी नहीं लगाएंगे, अंदर ही अंदर लगा के रख देंगे अपने सब दिए वगैरह। तो गाइस देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, सबके घर सूने पड़े हैं, किसी ने भी मोमबत्तियाँ वगैरह, किसी ने भी झालर वगैरह अपने घर पे नहीं लगाए। सबके घर देखिए किस तरह से सूने पड़े हैं पूरी गली के। मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इन्होंने एक छोटी सी झालर लगाई हुई थी पास में, और हमारा घर भी देखिए किस तरह से खाली है, क्योंकि हमने अभी कहीं पर भी डेकोरेशन नहीं किया है। बस थोड़े से दिए जलाएँगे और ये अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, चूल्हे पर बना रही हैं देखिए पूरी, और फटाफट से दोनों बना लेंगे, उसके बाद सब खा लेंगे खाना। उसके बाद हमारा होगा गेम स्टार्ट, जो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। इसलिए जल्दी जल्दी से खाना अपना फिनिश कर लेंगे और सबको खाना खिला देंगे बस गरम गरम। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने क्या क्या बना के रखा हुआ है। ये जो सामान है इन्होंने सब गैस पे रेडी कर लिया था। ये रायता बनाया हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगी ये बनाया हुआ है पेठा, मीठा पेठा, और ये बनाया हुआ है इन्होंने हलवा, दिखाती हूँ आपको, यह हलवा, और दिखा रही हूँ आपको गोभी की सब्जी, क्योंकि ये सब सामान इन्होंने गैस पे रेडी करके अंदर ही रख दिया है।